जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी विनायक चतुर्थी का महत्व और व्रत कथा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकट चतुर्थी के व्रत में व्रत रखकर चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखते हैं तो इस दिन सिर्फ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 अप्रैल रविवार को है। इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और गणेश जी की पूजा की जाएगी। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त विनायक चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है उसके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं और कष्ट दूर होकर सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे होते हैं। तभी तो गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता है। गणेश जी की पूजा बुद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता के रूप में की जाती है और इस दिन व्रत रखा जाता है। यह व्रत 12 महीने किया जाता है। वैशाख माह में विनायक चतुर्थी का व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह महीना बहुत ही पवित्र होता है। साथ ही आपका 12वां व्रत चैत्र माह में नवरात्रा के दौरान आता है। नवरात्रा में व्रत का उद्यापन और दान पुण्य करना अधिक फलदायी माना गया है और इससे आपकी सारी मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण होती है। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ धुले हुए वस्त्र पहनें। उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य देते हुए व्रत का संकल्प लें। बाद में आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी है उसकी विधिवत पूजा करें। गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, धूप करें, गणेश जी को सिंदूर का तिलक करें और धुरवा चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना बताकर मंगल जीवन की कामना करें और व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद में आरती करें और आरती के बाद में 108 बार ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। अगर आपके पास मोदक का भोग लगाना संभव नहीं है तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद गणेश जी की पूजा पाठ में जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान से माफी मांगे। इस तरह से पूजा को संपन्न करें और बाद में प्रसाद को परिवारजनों में बांट दें। और इस दिन शाम के समय एक ही समय भोजन करना चाहिए। अगर आप इस तरह विधिवत सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। ध्यान से सुनना और हुंकारे अवश्य भरना। कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखना। विनायक चतुर्थी की पहली पौराणिक व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा ये सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बता देना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और वह ध्यान से देखता रहा। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती तीनों बार जीत गई और भगवान शिव तीनों बार हार गए। खेल समाप्त हुआ तो बालक से हार जीत के फैसले के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि माँ, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मैंने किसी द्वेष की भावना से ऐसा नहीं किया।
मेरा अपराध क्षमा करो। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष तक वह वहां पर पड़ा रहा। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी, तो उन्होंने सारी विधि पूरे नियम से उन्हें बता दी। तो उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मनवांछित फल मांगो। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे इसे देखकर प्रसन्न हों। तब गणेश जी बालक को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से वह बालक एकदम से ठीक हो गया। उसे अपने आप को देखकर खूब खुशी हुई और वह अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। तो उसे देखकर भगवान शिव को और माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो उन दोनों ने उस बालक से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने अपने किए हुए विनायक व्रत और पूजा विधि के बारे में उन दोनों को बताया। तो यह सब सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। इसीलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज थी। तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने भी श्री गणेश के 21 दिन व्रत किए हैं। तो व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को दोबारा बताई। तो सारी विधि सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दरुआ, फूल, लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाया और पूजा अर्चना की। जैसे ही व्रत का 21वां दिन आया तो कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी। तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिवजी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी
कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। आपने यह क्या कर दिया? और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढ कर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया? जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। भगवान गणेश आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।